Hello students, today we are going to see the remaining commands of Linux. So we are going to start with the user add and group add command. अब user add group add command हम किस लिए यूज करते हैं? ये जो कमांड्स है ये यूजर क्रिएट करने के लिए, जैसे कि अभी हम EC2 यूजर से लॉगिन होते हैं, करेक्ट। अभी हम क्या कर सकते हैं, हम अपने दूसरे यूजर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक इन विंडो। विंडो में हमारे दूसरे यूजर्स होते हैं, लाइक दैट। Mm. So how we have to use those commands? Mm, 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 mm. Let's go to the Linux machine. Let's close all other things. Okay. अभी देखिए यहाँ पे यूजर अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ मशीन अभी मैंने क्रिएट किया है, ठीक है। हमें क्या करना है, अभी यूजर ऐड करना है। सो यूजर ऐड, दैट्स इट, ओके। एंड राइट द यूजर नेम, जैसे कि मैं दे देती हूँ कि यूजर 101। एंटर किया हमने। हाँ, ये क्या कह रहा है, देखो, परमिशन डिनाइड। क्यों? क्योंकि ये जो है सुपर यूजर की कमांड है और हम ना EC2 यूजर होकर के कर रहे हैं, तो हमें ऑथोरिटी नहीं है कि हम यूजर को क्रिएट कर सके। So for that, first we have to become a root user. To become a root user, we have to fire the sudo su command. After becoming the root user, we have to fire the command user add। यानी हम क्या कर रहे हैं, यूजर ऐड कर रहे हैं। नाम बता दीजिए यूजर का, यूजर 101। अब यूजर क्रिएट हो गया है क्या, कैसे पता चलेगा? सो टू चेक द यूजर लिस्ट, कहाँ पे यूजर की लिस्ट? इस फाइल के अंदर में है। कैट से हम फाइल को ओपन करेंगे। कौन सी फाइल को ओपन करना है मुझे? पास WD। ये कहाँ मिलेंगी मुझे? रूट में ETC फोल्डर के अंदर पास WD फाइल को मुझे ओपन करना है टू सी ऑल माई यूजर्स। लेट्स ऐड सम मोर यूजर्स, जैसे कि मैं ऐड कर देती हूँ शिवाली ऑल्सो, ओके। अब क्या करना है हमें, कैट रूट में जो ETC फोल्डर के अंदर में पास WD फाइल को ओपन करना है। अब देखिए, ये दिख रहा है, इसमें बहुत सारी इन्फो, ये पूरी फाइल ओपन हो गई। इस फाइल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ओके। तो हमें क्या देखना है, यूजर। ये देखिए लास्ट में आपको दिख रहा है कि एक शिवाली करके यूजर है और एक यूजर करके यूजर है 101, जिसको आईडी क्या मिली है, 1001, ये उसकी आईडी है। और ओके। देखिए कहाँ ऑटोमेटिक पे असाइन होती है। और कहाँ पे बना है, ये देखिए। और एक EC2 यूजर भी है, देखिए हम्म। EC2 यूजर, इसकी आईडी क्या है, 1000 है, ओके। हम्म। और ये EC2 डिफॉल्ट यूजर है, जो कि कहाँ मिलेगा आपको, रूट डायरेक्टरी में, होम में आपको EC2 यूजर का फोल्डर मिलता है, करेक्ट। और उसके हम्म। अंदर जो भी फाइल्स होती है बिन बैश में स्टोर होती है। और वैसे ही हमने ये जो यूजर्स बनाया है, अगर हमें इन यूजर से लॉगिन होना है तो ये हमें कहाँ मिलेंगे, होम रूट डायरेक्टरी में, होम फोल्डर के अंदर में यूजर 101। इसके जो फाइल्स ओके। रहेंगे ये बिन बैश में स्टोर होंगे, ठीक है। जैसे कि हम EC2 यूजर से अगर मुझे लॉगिन होना है तो मुझे ये पाथ पे जाना पड़ेगा, करेक्ट। वैसे ही अगर हम्म। मुझे शिवाली यूजर से लॉगिन होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, CD/, सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा होम में। होम के बाद हमने क्या, हम जब चेंज हमने जब AMI पढ़ा था, अमेजॉन मशीन इमेज, तो वो रूट यूजर से हम्म। लॉगिन हुआ था। EC2 यूजर के अंदर जाना था तो हमने चेंज डायरेक्टरी किया था, CD रूट में, हम्म। होम में हम फिर गए थे EC2 यूजर के अंदर, है ना। होम के हाँ, अंदर में है मैं EC2 एक यूजर। क्वेश्चन है मुझे। हाँ, ये जो बिन बैश है, ये अपने यम कमांड मतलब अपाचे सर्वर डाउनलोड करने के बाद अपने को ये दिख रहा है ना, बिन बैश करके। उसके पहले हमको नहीं नहीं दिखेगा नहीं, मैंने लिनक्स में, कुछ बस भी नहीं किया, नहीं बिन बैश तो ये तो रहता ही है ना, हमने ऑटोमेटिकली देखे है। थे। देखिए स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से फोल्डर के क्या क्या यूज होते हैं, है ना, हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा था, हाँ। याद है आपको? तो उसमें ना बिन बैश में मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारी जो फाइल्स फोल्डर्स रहेंगे, है ना। काफी टाइम, ये PPT एक्चुअली काफी बड़ी है ना, तो इसे चेंज होने के लिए भी टाइम। हाँ, देखिए, बिन बैश मैंने बताया था, कौन से बिन में क्या स्टोर रहेंगी, इट कंटेन कमांड्स यूज्ड बाय ऑल द यूजर्स।
अगर इसमें अगर वो कमांड एग्जिस्ट नहीं करती है तो आप हम्म। एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे। अगर आपने जाकर ओके। के बिन से अगर हटा दिए तो आप वो कमांड ही एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। तो तो ये बिन, रहते ही है बाय डिफॉल्ट। यस कमांड्स रहती है, बिन बैश मैंने आपको बताया था। आपने पूछा था इसके पहले भी शेल स्क्रिप्ट, और क्या पूछा था एक, बैश में क्या है ना, डिफरेंस है हाँ, करके। सो वो सब हाँ। एक ही है। तो ये कमांड्स ही है, ठीक है। स्क्रिप्टिंग यानी कि पूरा हाँ। फाइल्स का फॉर्मेट होता है, लाइक अ प्रोग्रामिंग, हम कमांड्स को वन बाय वन लिखते हैं, ठीक है। तो अभी हम्म। देखिए मुझे शिवाली यूजर से लॉगिन होना है, तो मैं क्या करूंगी, देखिए शिवाली कहाँ पर है, होम के अंदर में है ना, ये है। तो अभी हम्म। हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम्म। और शिवाली, एंटर किया, देखो अभी मैं शिवाली यूजर से लॉगिन हो गई हूँ, ठीक है। हम्म। अब जो हमने EC2 यूजर से जो कुछ क्रिएट करे होंगे ना, वो शिवाली में मुझे नहीं दिखेगा, और जो शिवाली में हाँ। क्रिएट करूंगी वो EC2 यूजर से मुझे नहीं मैं दिखेगा। देखूंगा। करेक्ट। ओके, हाँ। और मैम ये रूट हाँ, यूजर से अपन नॉर्मल अपने यूजर में वो डॉलर वाले में कैसे जाते हैं, कैसे बैक जाते हैं उसमें। डॉलर इन्हें रूट यूजर बनना है, अब ये बन गए ना, अपन शिवाली नहीं बन ये गए रूट ना। यूजर है। सुडू सू सुडू सू कमांड, अच्छा ये नहीं रूट नहीं यूजर नहीं, है अभी। हाँ, ये रूट यूजर है हाँ। बैक टू अवर नॉर्मल डॉलर वाला जो होता है, नॉर्मल यूजर में इसी आते हैं टू ना अपन। यूजर में बनना है ना आपको। हाँ 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 हाँ, इसी टू यूजर यस। तो वो कैसे होगा। मैं वो उस दिन इसी बहुत टू ट्राई यूजर, करके थे। EC2 यूजर ही बनना पड़ेगा फिर आपको वापस से। मतलब बैक नहीं जा सकते आप उसमें, समझा नहीं मुझे। नहीं, EC2 यूजर बनना पड़ेगा ना अभी, जैसे हम बने थे अभी EC2 यूजर से लॉगिन हुआ था, वैसे EC2 यूजर से लॉगिन होना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को। अच्छा मैं बताती हूँ उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अभी पहले मैं ये वाला समझा दूं मटेरियल, ठीक है। ओके। ओके, तो यूजर कैसे देखना है समझ में आ गया आपको। अब देखिए हम क्या कर हम्म। सकते हैं, मल्टीपल यूजर्स को एक ग्रुप में भी हम ऐड कर सकते हैं। ओके, ओके। हाँ, दिल कबीर, उसको बोल मैं क्लास ले रही हूँ। ग्रुप बनाएंगे हम, और अभी क्या करेंगे, अभी फिर हम इस यूजर्स को ग्रुप में हम ऐड करेंगे, ओके। तो सबसे पहले तो हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा, और देखिए जब अगर ग्रुप बना हुआ नहीं है, जैसे कि अभी अभी तक तो हमने कोई ग्रुप ही नहीं बनाया था, ये देखिए डॉलर पे आ गया वापस हाँ से, ये है ना। डॉलर आ गया। हाँ, तो ये रिफ्रेश यस। करना पड़ता है कि तो तब ये आता है हाँ कि। रिफ्रेश करना पड़ता है, ये देखिए बाय डिफॉल्ट हम बाय डिफॉल्ट EC2 यूजर से ही हम लॉगिन होते हैं। हाँ। हाँ, रिफ्रेश करेंगे तो वो वापस से आ जाएंगे। तो जैसे सुडोसु किया तो हम हैश आ गया, हैश आ गया, रूट यूजर हाँ, हो जाते हैं। यस, और अभी बैक टू। अब, हाँ। हाँ, और तो अभी फिर। हमें जो भी कमांड्स, ये जो यूजर क्रिएट वाली है, ये हमें रूट यूजर बन के ही करना पड़ेगा, तभी हम ये करना कमांड्स को पड़ेगा। फायर कर पाएंगे, ठीक है। अभी देखिए ग्रुप हमें अगर क्रिएट करना है, तो ग्रुप क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रुप ऐड और फिर ग्रुप का नाम, ओके। यूजर क्रिएट करना है, यूजर ऐड यूजर का नाम, ग्रुप ऐड, मैं ग्रुप का नाम दे देती हूँ सपोज G1, ठीक है। आप चाहो तो डेवलपर, ठीक है, मॉनिटर, जो भी आपको हम्म। करना है, डिप्लॉय, जो भी अगर जो भी वर्क आप कर रहे हो उस वर्क से रिलेटेड आप अपने ग्रुप्स के नाम दे सकते हो, और उसमें आप यूजर को ऐड कर सकते हो। अब हमने ये ग्रुप बनाया, अब ग्रुप कहाँ है, तो ग्रुप देखना है हमें, तो फिर हम जाएंगे ETC फाइल के अंदर में, हम एक ग्रुप करके फाइल दिखेंगी, उसमें हमें सारे ग्रुप्स दिख जाएंगे। अब एक बात, अब ये यूजर्स जो हमने इसके पहले जो हमने यूजर्स क्रिएट किए, हम्म। वो यूजर्स तो हमने कोई ग्रुप में ऐड नहीं किया, तो हम्म। ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट उसी के नाम का ना एक ग्रुप बना लेता है, ओके। अच्छा। हाँ, तो इसलिए जब हम ग्रुप देखेंगे ना, तो आपको user101 और शिवाली नाम का भी ग्रुप दिखेगा। क्यों दिखेगा ये, क्यों क्योंकि वो दिखेगा, कोई ग्रुप में नहीं है, कोई हाँ ग्रुप में नहीं क्योंकि, है सेम क्योंकि नेम से। उनका उनका कोई ग्रुप में हमने डाले नहीं थे, इसलिए उसने उनके नाम से भी खुद एक ग्रुप बना लिया, ओके। मिलेंगे। ETC फोल्डर के अंदर ग्रुप नाम की हमें फाइल है, उसे हम ओपन करेंगे। नोट हो बैश में ऐसी कोई कमांड ही नहीं कह रहे है ना, क्योंकि मेरी कमांड क्या हो गई, गलत हो गई।
मैंने स्लैश करेक्ट यूज किया है कि नहीं किया है? CD। कैट बोल रहे हो, सीडी नहीं बोल रहे, कैट बोल रहे। अच्छा हाँ, कैट से फाइल ओपन करना है, मैं CD चेंज डायरेक्टरी कर रही हूँ, ठीक है। हाँ। हाँ ठीक है, कैट से हमें फाइल ओपन करना है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये फाइल है। फाइल है, हम फाइल का फाइल को पाथ है। ओपन कर रहे हैं, यस, ओपन हम कर रहे फाइल हैं। को ओपन कर रहे हैं। तो कैट देन ETC ईटीसी ग्रुप। ग्रुप। हाँ देखिए फाइल ओपन हो गई, ये देखिए एक ये जीवन नाम का एक ग्रुप आ गया है, ठीक है, जिसको आईडी क्या मिली है, 1000। 1003। क्यों मिली है? क्योंकि जब हमने ये एक तो EC2 को 1000 मिला, इसका अपना इसके पास कोई ग्रुप नहीं था, तो उसने वही नाम का एक ग्रुप बनाया। इसे 1000 मिल गई, तो इसे 1001 मिली, तो इसे 1002 मिली, तो इसे 1003 मिल गई आईडी, ठीक है। हम्म। अब मुझे हम्म। क्या करना है, अब मुझे इस यूजर को इस ग्रुप में डालना है, ऐड हम्म। करना है, ओके। हम्म। तो हम कैसे करेंगे? तो हमें क्या करना है, अगर हमें सिर्फ एक यूजर ऐड करना है, तो सबसे पहले तो हमें पास WD लिखना पड़ता है। ग्रुप में हमें ऐड करना है, पास WD में क्या है, पूरे यूजर्स के नाम है ये फाइल के अंदर में, है ना। तो पास हम्म। WD ये कमांड का नाम है। अगर हम लिखते हैं -A तो वो एक यूजर को ऐड करेगा। अगर मुझे एक साथ मल्टीपल यूजर्स ऐड करना है तो हम लिखेंगे -M। उसके बाद सिर्फ आपको यूजर्स के नाम लिखना है और फिर ग्रुप हम्म। का नाम लिखना है, तो आपका वो यूजर ग्रुप में हम ऐड हो जाएगा। लिनक्स लिनक्स केस सेंसिटिव है क्या? मतलब यस। कैपिटल और स्मॉल दोनों एक्सेप्ट करता है कि नहीं नहीं नहीं, स्मॉल ही चाहिए स्मॉल, उसको? हाँ, सब केस कुछ स्मॉल में सेंसिटिव है, चाहिए। हाँ केस सेंसिटिव है, ठीक है। जी पास पास डब्ल्यू डी। WD। अभी हम क्या करेंगे, हाँ। -A, क्योंकि हमें एक ही यूजर ऐड करना है। अभी आप यूजर का नाम बताइए, जैसे कि मुझे यूजर 101 को ऐड करना है। किस ग्रुप में ऐड करना है? मुझे जीवन में ऐड करना है। एंटर करेंगे तो बोल रहा है कि एडिंग यूजर 101 टू ग्रुप G1। ओके। अब हमें दूसरे शिवाली को भी ऐड कर देते हैं, एक और यूजर में बना लेती हूँ, फिर एक साथ दो यूजर को हम ऐड करेंगे, ठीक है। यूजर ऐड उजमा ले लेते हैं, ओके। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम यूजर ऐड क्रिएट कर रहे हैं, ओके, ठीक है ना, ये वाली कमांड फायर कर रहे हैं, क्रिएट करने वाली यूजर को। ऐड। हम्म। एंटर किया तो देखो यूजर क्रिएट हो गया। अभी मुझे ऐड करना है यूजर, लेकिन इस बार मैं मल्टी यूजर्स ऐड करना चाहती हूँ, तो मुझे एक ही हाइफन जगह एम। पे क्या लगाना पड़ेगा, एम। ठीक है, मल्टी यूजर। अब यहाँ पे मल्टी यूजर्स के नाम देने पड़ेंगे, जैसे कि एक का नाम है उजमा और फिर एक का नाम है शिवाली, ठीक है, ग्रुप जीवन में ही ऐड करना है मुझे। हाँ, तो देखो ये कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड क्यों। अभी यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है कि मैंने कॉमा लगाना भूल गया है, यूजर के बाद में हमें क्या लगाना है, कॉमा लगाना है, मैंने बोलने सिर्फ वाले थे, स्पेस दे दिया कॉमा है। चाहिए क्या? यस, कॉमा चाहिए हम्म। वहां पे, ठीक है। तो अब देखिए, expected for this option, the option cannot combine अरे। स्लैश -M कमांड वो ले नहीं रहा है। हाइफन स्पेलिंग तो कैपिटल सही, एम है ना, कैपिटल एम। यस यस, कैपिटल M है, मैंने स्मॉल m लिखा है। बाकी G हम्म। पास W की स्पेलिंग सही है ना? हाँ हाँ, वो सही है। ये हो गया अभी ऐड, ओके। अब देखिए, अब हमें लिस्ट देखना है कि क्या वो यूजर उसमें ऐड हुए हैं क्या, ओके। तो हम क्या करेंगे, टू चेक द लिस्ट ऑफ मेंबर इन अ ग्रुप, उस ग्रुप में कितने मेंबर है, अगर वो देखना है, ठीक है, जीवन में कितने मेंबर्स है वो देखना है, तो हमें क्या करना है, LID लीड और फिर -G और फिर ग्रुप का नाम, तो वो हमें बता देगा कि इसमें कितने मेंबर्स है। ग्रुप का नाम क्या है, जीवन। जीवन में कितने मेंबर्स है, देखिए जीवन में है एक उजमा है और एक ये है। यूजर 101 ऐड नहीं हुआ, हमने ऐड किया था जीवन। ना वो भी तो। हाँ। अ, 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 अ। 101। बताया क्या, नहीं बताया ना, सिर्फ उजमा और शिवाली ही बता रहा नहीं, है वो। उसमें उसी वाले बताया, मल्टीपल दिखाया है।
हाँ, पर जो ऐड वो किया था पहले सिंगल वाला सिंगल नहीं वाला। किया। हाँ। अम, अ, अभी भी यूजर को 101 को दिखा नहीं रहा है बट कमांड तो पूरी करेक्ट ही है, ऐड तो किया है उसने, बट इट्स नॉट गोइंग टू शो। तो अभी हम क्या करते हैं, उल्टा काम करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये यूजर कौन कौन से ग्रुप में है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक यूजर एक ही ग्रुप में हो सकता है कि एक यूजर मल्टीपल ग्रुप में भी हो। ओके, हम्म। तो हम क्या कर सकते हैं, वो भी चेक कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ हमें लीड लिखना है कमांड, और फिर जो यूजर को हम चेक कर रहे हैं, जैसे कि मुझे ना यूजर 101 ही है ना पक्का अपना यूजर का नाम। हाँ, पहला यूजर वही है ना। हाँ, ठीक है। तो मुझे ये चेक करना है, तो देखो ये ना सिर्फ एक ही ग्रुप में है, जो कि यूजर 101 में ही है। इसका ग्रुप आईडी क्या है, ये है। इसमें देखिए, इसमें यूजर आईडी बता रहा है कि इसका यूजर आईडी क्या है। इसमें ना ग्रुप आईडी बताता है, जैसे कि देखिए मुझे शिवाली को देखना है कि शिवाली कौन कौन से ग्रुप में है शिवाली, ठीक है। तो हम लिखेंगे लीड शिवाली, एंटर। तो बता रहा है, देखिए शिवाली दो ग्रुप में, एक तो खुद शिवाली नाम का एक ग्रुप है जिसकी ग्रुप आईडी क्या है, ये है। और एक जीवन नाम के ग्रुप में है जिसकी ग्रुप आईडी क्या है, ये है। ओके। करेक्ट। ओके। अब देखिए कल मैंने ना दो कमांड्स हमने ट्राई किया था, बट वो हुई नहीं थी। एक थी हु एम आई, और ये हु एम आई, और एक थी ग्रिप कमांड, है ना। तो वो दोनों देख लेते हैं। हु एम आई यानी कि ये बताता है कि मैं कौन हूँ, अभी मैं कौन से यूजर से काम कर रहा हूँ, ठीक है। हु एम आई, एंटर किया तो देखो बता रहा है कि रूट यूजर है। अगर हम यूजर चेंज करेंगे, हम इसी टू यूजर रहेंगे, तो वो हमें वैसे बताएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए, फिर उसके बाद में हम देखेंगे ग्रिप कमांड। हु एम आई, एंटर किया, देखिए बता रहा है कि क्या है, ये इसी टू यूजर है। ओके, सो लेट्स अगेन बिकम अ sudo रूट यूजर। अब हमें क्या करना है, एक और कमांड थी grep कमांड, ठीक है। सो grep कमांड इज, मैंने बताया था कि इज यूज टू सर्च एनीथिंग फ्रॉम द फाइल। जैसे कि देखो, इस फाइल में से ये क्या सर्च कर रहा है, ये पास में से रूट कहाँ कहाँ लिखा है वो सर्च कर रहा है, ठीक है। सो GREP ग्रीप कमांड कुछ भी फाइल में से सर्च करना है उसके लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि ये रूट सर्च कर रहा है, कौन सी फाइल में से सर्च कर रहा है, जो कि रूट में ETC फोल्डर के अंदर में, क्या नाम है उसका, 5WD फाइल, ठीक है। उसमें से वो सर्च कर रहा है। तो देखो कहाँ कहाँ रूट है, उसने रेड कलर से बता दिया कि इस फाइल में ना यहाँ यहाँ रूट है। जैसे कि मैं एक और फाइल बना लेती हूँ, कैट कमांड से कोमल नाम की फाइल बना लेती हूँ, और इसके अंदर मैं कुछ लिख देती हूँ, और हेलो को हम सर्च कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो भी ऐसे लिख देंगे। ओके, ऐसे कुछ भी लिख लेंगे हम। नाउ कंट्रोल D से हम बाहर आएंगे। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सर्च करना है, ग्रिप करना है, कौन सा वर्ड, हेलो वर्ड कहाँ कहाँ पे लिखा है, कौन सी फाइल में। अब क्योंकि कुछ पाथ नहीं है ना, पाथ रहता तो पूरा देना पड़ता। कोमल यहीं पे बनी हुई फाइल है, यहीं पर ही, तो मुझे सिर्फ फाइल का नाम लिखना पड़ेगा, लाइक कोमल। तो देखो उसने मुझे सर्च करके बता दिया कि यहाँ यहाँ हेलो है फाइल में। ओके, सो ये हो गई ग्रिप कमांड। अब उसके बाद हम देखेंगे सॉफ्ट लिंक एंड हार्ड लिंक। अब देखिए सबसे पहले तो हम कंसेप्ट मैम, समझेंगे, हाँ। ये ग्रेप कमांड में ये लिनक्स की पूछ रही हूँ मैं। इसमें ये -i और -c ये सब यूज नहीं होते क्या ग्रेप के साथ?
होता वो है होते ना। हैं ना सारे। हाँ होता है, ओके होता है। लेकिन कैसा है कि अब उतना ज्यादा डीप में अभी मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ओके जितना ठीक है। डीप में जाएंगे फिर तो कई हजारों कमांड्स है ना। अब जिसमें हमें हाँ काम चलो। करने मिलेगा तो उसमें खुद ब खुद हम और डीप में जा जाके तो हो ही जाते हैं ना एक्सपर्ट, है सही कि बात नहीं। है। हाँ, कर सकते हो आप, रिप्लेस कर सकते हो उस वर्ड को कुछ वर्ड से, है ना, जैसे हम उसमें करते हैं वर्ड, MS वर्ड में करते हैं, सो लाइक दैट वी कैन ऑल्सो डू। ओके, अब देखिए सॉफ्ट लिंक एंड हार्ड लिंक। व्हाट इज सॉफ्ट लिंक एंड व्हाट इज हार्ड लिंक? सॉफ्ट लिंक क्या होता है? सॉफ्ट लिंक इज अ शॉर्टकट। जैसे कि जैसे कि क्रोम है या कोई भी सॉफ्टवेयर है, वो इंस्टॉल भी रहता है और हम डेस्कटॉप पे उसका एक सॉफ्ट लिंक है ना, हम उसका एक शॉर्टकट बना के रखते हैं, राइट। अगर मैंने शॉर्टकट क्लिक किया तो वही चीज चालू हो जाती है, बट अगर मैंने सॉफ्ट उस शॉर्टकट को अगर डिलीट किया तो मेरी मेन फाइल को कुछ फर्क पड़ना है क्या? नहीं पड़ना है, वो एज इट इज रहेंगी, है ना। दैट्स ओनली अ शॉर्टकट। वही हार्ड लिंक क्या होती है कि हार्ड लिंक इज अ बैकअप कॉपी। ओके, और देखिए अगर मैंने सॉफ्ट लिंक को डिलीट किया तो मेरी मेन फाइल को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेन फाइल को डिलीट किया तो उसका शॉर्टकट काम करने वाला है क्या? फिर कुछ भी काम नहीं करेगा। ओके, वही हार्ड लिंक क्या होती है? हार्ड लिंक इज अ बैकअप कॉपी, कि जो भी हम यहाँ पे स्टोर करेंगे पूरा का पूरा वो स्टोर होते जाएगा ऑटोमेटिकली उसके अंदर में। ओके, और अगर मेन कॉपी को भी डिलीट कर देंगे तो भी हमारे पास में अपनी बैकअप कॉपी होंगी। Okay, so how we can create the soft link with the help of ln command. ln then -s for the soft link, और फिर अपनी फाइल का नाम आपको देना है, जो जो फाइल का आप सॉफ्ट लिंक बनाना चाहते हो, और फिर सॉफ्ट लिंक का आप क्या नाम रखना चाहते हो शॉर्टकट का, वो देना है आपको, ठीक है। जैसे देखो अभी हमने एक फाइल बनाया है कोमल, मैं इसकी, और देखिए अभी अगर मैं LL में, हमने देखा था कि LL से हम क्या कर सकते हैं कि पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम देख सकते हैं कि उसका वो फाइल क्या बनी है, कैसे बनी है, ये सब अभी हम रीड करना भी सीखेंगे कि हाउ वी कैन एबल टू रीड दोज थिंग्स। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, इससे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देख सकते हैं। तो देखिए अभी कोमल का सिर्फ एक ही फाइल है, और मैं कुछ डायरेक्टरी भी बना देती हूँ, MKDIR-P से DIR1 के अंदर में हम बना लेते हैं DIR2, फिर इसके अंदर में, ठीक है, ठीक है, एक और बना ही लेते हैं DIR3, ठीक है। और फिर अभी हम LL अगर करें यानी कि लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव, तो देखिए ये डायरेक्टरी का भी हमें बता रहे हैं, और ये डायरेक्टरी ब्लू कलर से आ रही है, और कोमल फाइल इस तरीके से आ रही है। अब सॉफ्ट लिंक हम बनाएंगे इसकी, ठीक है। सॉफ्ट लिंक यानी कि शॉर्टकट, ये रही हमारी कमांड टू मेक द सॉफ्ट लिंक LN। ओके, सॉफ्ट लिंक ln-s। सॉफ्ट लिंक बनाना है, कौन सी फाइल की बनाना है? मुझे कोमल की बनाना है। पाथ कुछ नहीं देना है क्योंकि यहीं पर ही है वो। और सॉफ्ट लिंक का नाम क्या होगा? मैं दे देती हूँ सॉफ्ट लिंक का नाम K1, ठीक है। एंटर किया। अब देखिए LL हम करेंगे, तो देखिए मुझे ये बता रहा है अगर मैं ls कमांड फायर करूँ तो ये जो K1 है थोड़ा अलग कलर से आ रही है ना। और देखो कोमल अलग आ रही है, क्योंकि ये क्या है, ये कोमल का शॉर्टकट है। और देखो जब मैंने LL किया है ना, लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव उसके फॉर्म में देखा, तो यहाँ देखिए ये बता रहा है कि K1 किसका शॉर्टकट है, किससे लिंक है, ऐसे लिंक बता रहा है कोमल फाइल से लिंक है, ठीक है। अगर हम K1 को ओपन करके देखेंगे तो मुझे क्या दिखेगा? मुझे वही दिखेगा जो कोमल में है। यही मैंने कोमल में लिखा था, यही मुझे K1 में भी दिख रहा है, ठीक है। दोनों भी सेम ही है। ओके, अब अगर मैं देखो, अगर मैं कोमल को अगर डिलीट कर दूंगी, है ना, अगर मैंने K1 को डिलीट किया तो कोमल को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोमल तो दिखेंगी। लेकिन अगर कोमल को डिलीट कर दिया तो K1 ओपन नहीं हो पाएंगी। ओके, तो कैसे रिमूव करते हैं हम फाइल? रिमूव करने के लिए RM। ओके, रिमूव करना है हमें, क्या रिमूव करना है हमें? कोमल को। वैसे अगर हम वो करें, RM-RF कर देते हैं ना, फोर्सफुली रिमूव कर देते हैं, वो हमसे यस नो कुछ नहीं पूछेगा। जैसे कि देखो यहाँ भी पूछ रहा है कि अगर तुम ये रिमूव कर रहे हो कोमल, डू यू वांट टू
रियली रिमूव, तो मुझे वाई या एन प्रेस करना पड़ेगा तभी वो रिमूव करेगा। देखो अभी रिमूव कर दिया उसने। अभी अगर हम एलएस करेंगे तो हमें नहीं दिखेगा कोमल, और ये देखो इसका कलर भी चेंज हो गया रेड, क्योंकि इसका जो मेन फाइल थी वो चले गई। अब अगर मैं कैट फाइल अगर फायर करूं, कैट कमांड K1 को ओपन करने की, तो कुछ नहीं दिखेगा। क्या कह रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी आप प्रेजेंट, कुछ ऐसा है ही नहीं। ओके, समझ में आया? तो और अगर आपको फोर्सफुली रिमूव अगर आप करते हो, यहाँ पे -RF लिखोगे तो वो आपसे यस नो कुछ नहीं पूछेगा, डायरेक्टली रिमूव कर देगा। ठीक है, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसे भी डिलीट ही कर देती हूँ। RM कमांड से, क्या नाम है उसका, K1 एंटर किया। यस, मुझे डिलीट करना है। अभी हम LL करेंगे, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए, अब हम ये तो हो गया है। अब इसके बाद हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट द हार्ड लिंक्स। हार्ड लिंक कैसे क्रिएट करना है, इट्स अ बैकअप कॉपी। सिर्फ आपको LN लिखना है। सॉफ्ट लिंक में आपको LN के बाद में -S लिखना पड़ता है टू मेक द सॉफ्ट लिंक, और यहाँ पे सिर्फ LN लिखना है और फाइल नेम और फिर हार्ड लिंक का नाम। तो सबसे पहले तो कुछ मैं फाइल क्रिएट कर लेती हूँ। सो विद द हेल्प ऑफ कैट कमांड आई एम गोइंग टू क्रिएट द पूजा फाइल। तो ग्रेटर देन का सिंबल नहीं लगाया मैंने। अभी हम कुछ लिख देते हैं, हेलो पूजा, वी आर लर्निंग AWS लिनक्स कर रहे वैसे तो। ओके, नाउ बाय कंट्रोल D। ओके, अभी अगर हम LS करते हैं तो देखिए हमें पूजा दिख रहा है और एक डायरेक्टरी 1 दिख रहा है। अब मुझे पूजा का हार्ड लिंक बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, हमें सेम जैसे कि हमने उसमें किया था सॉफ्ट लिंक के लिए LN कमांड, लिंक के लिए LN कमांड। ओके, अभी कौन सी फाइल का बनाना है, मुझे पूजा का बनाना है। हार्ड लिंक का नाम आप क्या देना चाहते हो, मैं P2 देना चाहती हूँ। एंटर किया हमने। अभी हम LS करेंगे तो देखिए अभी P2 वही वैसे ही दिख रही है जैसे पूजा है ना। अगर हम उसका अगर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखेंगे तो देखो P2 भी एक फाइल ही है जैसी पूजा है, सेम ही है ना। अभी अगर मैं P2 को ओपन करके देखूं कैट कमांड से, P2 को ओपन करना है तो वही चीजें लिखी है जो पूजा में लिखा है। ठीक है, अगर मैं पूजा के अंदर में कैट कमांड की हेल्प से कुछ ऐड कर दूं, ठीक है, और ऐड कर रहे हैं हम ठीक है, कंट्रोल D कर दिया हमने। अभी देखिए, अभी मैं कैट कमांड से ओपन करती हूँ P2 को। ओके, तो देखो P2 में भी वेलकम ऐड हो गया है। ओके, अगर P2 में अगर हम कुछ ऐड करेंगे तो वही सब चीजें हमें, अगर हम P2 में अगर कुछ ऐड करेंगे तो हमें पूजा में भी वही सेम चीजें देखनी मिलेंगी। ओके, सो लेट्स ट्राई टू ऐड इन P2 ऑल्सो। यानी ये क्या है कि दोनों फाइल में से आप किसी में भी कुछ भी लिखोगे, आपका जो स्टोर है वो प्रॉपरली होते रहे दोनों में अपडेट होते रहेगा। ओके, जैसे मैंने लिख दिया मोना हेलो। ओके, कंट्रोल D से हम बाहर निकले। अभी अगर मैं पूजा फाइल को ओपन करूं तो देखिए इसमें पहले वाला जो हमने ऐड किया वो भी आ गया, अपेंड हो गया, और साथ में ये भी अपेंड हो गया। दोनों एक दूसरे से लिंक हो गए हैं। ठीक है, और इसमें देखिए अगर आप दोनों में से कोई भी एक फाइल को रिमूव करो, दूसरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अभी ना मैं -RF से रिमूव करूंगी, यानी कि फोर्सफुली, वो मुझसे पूछेगा नहीं कि रियली यू वांट टू डिलीट और व्हाट। ठीक है, देखो मैं पूजा को डिलीट कर दे रही हूँ। ठीक है, अभी हमने LL किया, पूजा डिलीट हो गई है। देन ऑल्सो अगर मैं P2 को ओपन करूँ तो कुछ नहीं फर्क पड़ना है। P2 अपनी एक इंडिविजुअल फाइल है, उसके पास में पूरा स्टोरेज है, क्योंकि इसने भी उतनी स्पेस ली है जितनी स्पेस पूजा ने ली थी। जबकि सॉफ्ट लिंक ऐसा नहीं होता है, वो सिर्फ लिंक प्रोवाइड करता है, सिर्फ लिंक रहता है। ओके, नाउ द टार कमांड। टार कमांड इज यूज्ड, टार कमांड किस लिए यूज की जाती है, टू मेक एन अचीवर फाइल्स होते हैं ना, अचीवर्स के फॉर्मेट में हमें फाइल्स मिलती है, हम उसको पूरा वो कर देते हैं, रैप कर देते हैं,
सो टार कमांड इज यूज टू मेक द अचीवर्स फाइल मल्टीपल फाइल्स फोल्डर्स को हम पूरा का पूरा एक इसमें हम क्या कर देते हैं, बंच कर देते हैं। जैसे हम कोई पैकेज वगैरह डाउनलोड करते हैं तो वो अचीवर फॉर्मेट में ही वो हमारे इसमें अपलोड की जाती है, ताकि क्या हो फाइल कुछ मिस ना हो पाए, इधर उधर ना हो पाए, दैट्स वाई। सो टार कमांड हम यूज करते हैं। अब टार कमांड हमें फायर कैसे करना है, टार लिखेंगे हम, फिर हम लिखेंगे हाइफन सीवीएफ। सीवीएफ का मतलब होता है क्रिएट वर्बोस, यानी हम वर्बोस क्रिएट कर रहे हैं, सबको पूरा एक साथ हम बाइंड कर दे रहे हैं फोर्सफुली, यानी हमसे कुछ वो पूछना नहीं चाहिए, यस नो, चाहे कुछ भी हो, फोर्सफुली वो क्या करे, उसे बना ले। और फिर हमें क्या करना है, जो नया हम जो फोल्डर बनाना चाहते हैं जिसमें हम टार कर रहे हैं, जिसमें हम पूरा बाइंड कर रहे हैं, उसका हमें नाम लिखना है, डॉट टार लगाना है, और जिस डायरेक्टरी का आप टारिंग कर रहे हो, टैरिंग कर रहे हो, वो लिखना है। ओके, और फिर आप ls कमांड से देखोगे तो यू कैन सी दिस फाइल ऑल्सो। ओके, तो चलिए, मैंने एक वो dir बनाया था, तो हम dir के अंदर चलते हैं, और उसके अंदर मैं पहले कुछ एक फाइल भी बना लेती हूँ। dir1 के अंदर हमने dir2 बनाया था, है ना, और कुछ है कि इसके अंदर में, यस dir3 भी है। तो चलते हैं फिर हम dir3 में भी, और फिर हम इसके अंदर बनाते हैं कुछ फाइल कैट कमांड से, मोना। ओके, इसमें लिख देते हैं हेलो फ्रॉम मोना, वेलकम टू ऑल। ओके, कंट्रोल डी, बाहर आ गए हम। अब हम सीधा बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमें ls कमांड फायर करना है, तो देखिए EC2 यूजर के अंदर बनाए थे कि हमने, हम सीधा रूट डायरेक्टरी में आ गए। ओके, सो cd होम, होम में हमें आधे पूरे यूजर्स होते हैं, ठीक है। EC2 यूजर, एंटर, ls करेंगे हम, तो यहाँ पर है मेरा dir। अब मुझे इस dir1 को क्या करना है, टार बनाना है। टार बनाने के लिए क्या कमांड है, टार हाइफन cvf, और फिर जो डायरेक्टरी है उसका नाम डॉट टार। ओके, टार हाइफन cvf, क्या नाम देना चाहते हो आप, मैं दे देती हूँ न्यू dir डॉट टार। और कौन सी डायरेक्टरी का बनाना है आपको, टारिंग, टार dir1 का, एंटर किया। तो देखो उसने टैरिंग कर लिया है, इसकी पूरी की पूरी उसने टैरिंग कर लिया, वर्बोस कर लिया है उसे, ठीक है। अभी हम ls कमांड करेंगे तो देखो ये रेड कलर से आ रहा है, ll करेंगे तो देखो ये हमें थोड़ा सा अलग दिख रहा है। देखो ये डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी का जो डिस्क्रिप्टिव है, देखो यहाँ पे हमेशा डी आता है जब वो डायरेक्टरी होती है, फोल्डर्स होता है। और फाइल देखो, जैसे कि p2 एक फाइल है, तो इसमें देखो यहाँ पे ना आपको हाइफन दिखेगा, ठीक है, हाइफन आता है, यानी कि ये फाइल है। तो देखो ये जो मैंने बनाया ना, न्यू dir टार डॉट टार, ये क्या बन गया है, देखो फाइल बन गया है, फाइल फॉर्मेट में हो गया, वर्बोस हो गया है वो अब फोल्डर फोल्डर नहीं रहा। जैसे ये फोल्डर है तो ये डी से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अब एक फाइल बन गई है। ओके, अब देखिए इसका आप अगर साइज भी देखे तो इसका साइज अलग है, और इसका साइज अभी अलग हो गया है, चेंज हो गया है। अभी ना हमें क्या करना है, अभी हमें इसकी जिप फाइल बनाना है। जैसे हमने क्या, हम हमारी जो rar फाइल्स होती है, फिर हम उसे अनजिप करते हैं, है ना, जिप फाइल्स जो होती है, अगर मुझे इसको जिप फाइल बनाना है तो जिप फाइल बनाने के लिए हमें क्या करना है, gzip कमांड फायर करना है, ठीक है, टू मेक द फाइल्स टू द जिप कंप्रेस फॉर्मेट। यस, कॉम्प्रेस करना है, अभी जो उसका साइज है वो क्या हो जाएगा, अभी कॉम्प्रेस हो जाएगा, हो ठीक जाएगा। है। हाँ, तो gzip कमांड हम फायर करेंगे, gzip, कौन सी फाइल को करना है मुझे, न्यू dir डॉट तार
टार को मुझे क्या करना है, जिप फाइल बनाना है। अभी हम डिस्क्रिप्टिव देखेंगे तो देखिए इसके साथ में ना .gz भी लग गया है, यानी ये अब जिप फाइल बन गई है। और अब इसका साइज देखिए कितना कम हो गया है, पहले क्या साइज था इसका और अभी कितना कम हो गया है, यानी हमने इसको कॉम्प्रेस कर दिया है। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब इस फॉर्मेट में बना के हम शेयर कर सकते हैं अपनी फाइल्स को, फोल्डर्स को। ठीक है, अब जब अगले के पास जाएगा तो अब उसे रिवर्स करते भी तो आना चाहिए ना, अनजिप करते अनटार करते भी आना चाहिए। तो अब हम अनजिप कैसे करेंगे, हम उसके लिए जी अनजिप कमांड फायर करेंगे हम। ठीक है, इसको गनजिप नहीं बोलेंगे, हम जी अनजिप बोलेंगे। ओके, तो जी अनजिप और फिर जिसे भी आपको करना है वो जी अनजिप किसे करना है हमें, न्यू dir डॉट चार डॉट जी सेट। अब हम एल करेंगे तो अब देखिए अभी इसके डॉट टार बज गई है ना, और इसका साइज वो हो गया है। अभी आपको अगर फिर इसे भी रिवर्स करना है, अनटार करना है, अब टार को अनटार करना है ना, क्योंकि जिसके भी पास गई है अब उसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी तो वो उसके फाइल फोल्डर्स को, उसके उसके पैकेज को इंस्टॉल कर पाएगा, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे उसमें डॉट cvf था, इसमें डॉट सॉरी हाइफन, उसमें CVF था, इसमें XVF है। XVF X फॉर एक्सट्रैक्ट, यानी आप क्या कर रहे हो, उसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लिखेंगे टार हाइफन XVF, कौन सी फाइल को आपको करना है, एक्सट्रैक्ट न्यू dir डॉट टार को हमें करना है। एंटर किया हमने, देखो उसने एक्सट्रैक्ट कर दिया। नाउ फायर द ll कमांड, तो देखिए ये तो रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है, ये तो रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन उसने ना उसे एक्सट्रैक्ट कर दिया, ये जो dir है ना इसे बना दिया। अगर मैं इस dir1 को डिलीट कर दूं तो भी वो नया बना देगा, नहीं ये एक फोल्डर ओपन करके बना देता है। ठीक है, चलो लेट्स रिमूव फर्स्ट दिस rm हाइफन rf, फोर्सफुली हम रिमूव कर रहे dir1 को। ठीक है, ls कमांड फायर करेंगे, देखो अभी dir1 नहीं है इसमें। ठीक है, अगेन आई एम गोइंग टू फायर अनटार कमांड, क्योंकि ये टार है मैं इसे अनटार कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए फिर से उसने एक्सट्रैक्ट कर दिया, अब देखिए dir1 आ गया। dir1 कहाँ से आया, इस फाइल को हमने एक्सट्रैक्ट किया, ये तो रहेंगी ही रहेंगी, बट नहीं कि हम इसे जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो तो रहता ही रहता है फोल्डर, साथ में दूसरा फोल्डर भी आ जाता है एक्सट्रैक्ट होके। ठीक है, तो इस टाइप से ये रहेगा, आप इससे कितने भी बार इसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ये इसके से नया फोल्डर बनाते जाएगा। ओके, अभी आप अगर इसको ओपन करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा जैसे कि उसमें था, यानी कि CD dir1 के अंदर में, dir2 के अंदर, dir3 के अंदर में कौन सी फाइल थी, मोना थी शायद।